मैं तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वो भी शादीशुदा था। लेकिन सच कहूँ, मैं उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसके इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। मेरी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से चलने लगी थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि घर में कितना काम पड़ा है, किसे नाश्ता देना है, किसके लिए चाय बनानी है। मेरे दिल में बस एक ही लालच रहता था कि उससे थोड़ी देर बात हो जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती, सिर्फ इसलिए कि उससे बात हो जाए, उससे बात कर सकूं। लेकिन उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती थी। कभी मॉर्निंग वॉक, कभी कोई काम, कभी कोई वजह, और मैं हर बार खुद को यही कहकर चुप करा लेती थी, चलो बाद में बात कर लेंगे। फिर मेरा पूरा दिन उसके एक कॉल के इंतज़ार में गुजरता था। मैं दोपहर का खाना घंटों पहले बनाकर रख देती थी ताकि जब उसका लंच टाइम हो तब मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मैं उससे बात कर सकूं। मुझे लगता था कि अब तो वो आराम से बात करेगा, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई बहाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। कभी ऑफिस के दोस्त, कभी मीटिंग, कभी काम, और मैं हर बार कोई बात नहीं कहकर। मैं तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वो भी शादीशुदा था। लेकिन सच कहूँ, मैं उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसके इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। मेरी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से चलने लगी थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि घर में कितना काम पड़ा है, किसे नाश्ता देना है, किसके लिए चाय बनानी है। मेरे दिल में बस एक ही लालच रहता था कि उससे थोड़ी देर बात हो जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती, सिर्फ इसलिए कि उससे बात हो जाए, उससे बात कर सकूं। लेकिन उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती थी। कभी मॉर्निंग वॉक, कभी कोई काम, कभी कोई वजह, और मैं हर बार खुद को यही कहकर चुप करा लेती थी, चलो बाद में बात कर लेंगे। फिर मेरा पूरा दिन उसके एक कॉल के इंतज़ार में गुजरता था। मैं दोपहर का खाना घंटों पहले बनाकर रख देती थी ताकि जब उसका लंच टाइम हो तब मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मैं उससे बात कर सकूं। मुझे लगता था कि अब तो वो आराम से बात करेगा, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई बहाना क्या मेरा शायरी है। इंतजार कर रहा होता टूटे था। हुए सपनों को कभी सजाना ऑफिस आता के है, दोस्त, रोते हुए दिल कभी को मनाना मीटिंग, आता कभी है। उसे कह दो काम, और हमारे मैं जख्म की हर फिक्र न करे, बार कोई हमें दर्द बात में भी नहीं मुस्कुराना आता कहकर। है। मैं तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वो भी शादीशुदा था। लेकिन सच कहूँ, मैं उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसके इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। मेरी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से चलने लगी थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि घर में कितना काम पड़ा है, किसे नाश्ता देना है, किसके लिए चाय बनानी है। मेरे दिल में बस एक ही लालच रहता था कि उससे थोड़ी देर बात हो जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती, सिर्फ इसलिए कि उससे बात हो जाए, उससे बात कर सकूं। लेकिन उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती थी। कभी मॉर्निंग वॉक, कभी कोई काम, कभी कोई वजह, और मैं हर बार खुद को यही कहकर चुप करा लेती थी, चलो बाद में बात कर लेंगे। फिर मेरा पूरा दिन उसके एक कॉल के इंतज़ार में गुजरता था। मैं दोपहर का खाना घंटों पहले बनाकर रख देती थी ताकि जब उसका लंच टाइम हो तब मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मैं उससे बात कर सकूं। मुझे लगता था कि अब तो वो आराम से बात करेगा, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई बहाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। कभी ऑफिस के दोस्त, कभी मीटिंग, कभी काम, और मैं हर बार कोई बात नहीं कहकर। मैं तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वो भी शादीशुदा था। लेकिन सच कहूँ, मैं उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसके इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। मेरी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से चलने लगी थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि घर में कितना काम पड़ा है,
किसे नाश्ता देना है, किसके लिए चाय बनानी है। मेरे दिल में बस एक ही लालच रहता था कि उससे थोड़ी देर बात हो जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती, सिर्फ इसलिए कि उससे बात हो जाए, उससे बात कर सकूं। लेकिन उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती थी। कभी मॉर्निंग वॉक, कभी कोई काम, कभी कोई वजह। और मैं हर बार खुद को यही कहकर चुप करा लेती थी, चलो बाद में बात कर लेंगे। फिर मेरा पूरा दिन उसके एक कॉल के इंतज़ार में गुजरता था। मैं दोपहर का खाना घंटों पहले बनाकर रख देती थी ताकि जब उसका लंच टाइम हो तब मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मैं उससे बात कर सकूं। मुझे लगता था कि अब तो वो आराम से बात करेगा, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई बहाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। कभी ऑफिस के दोस्त, कभी मीटिंग, कभी काम। और मैं हर बार कोई बात नहीं कहकर, मैं तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वो भी शादीशुदा था। लेकिन सच कहूँ, मैं उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसके इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। मेरी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से चलने लगी थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि घर में कितना काम पड़ा है, किसे नाश्ता देना है, किसके लिए चाय बनानी है। मेरे दिल में बस एक ही लालच रहता था कि उससे थोड़ी देर बात हो जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती, सिर्फ इसलिए कि उससे बात हो जाए, उससे बात कर सकूं। लेकिन उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती थी। कभी मॉर्निंग वॉक, कभी कोई काम, कभी कोई वजह। और मैं हर बार खुद को यही कहकर चुप करा लेती थी, चलो बाद में बात कर लेंगे। फिर मेरा पूरा दिन उसके एक कॉल के इंतज़ार में गुजरता था। मैं दोपहर का खाना घंटों पहले बनाकर रख देती थी ताकि जब उसका लंच टाइम हो तब मैं बिल्कुल फ्री रहूं, मैं उससे बात कर सकूं। मुझे लगता था कि अब तो वो आराम से बात करेगा, लेकिन वहाँ भी कोई ना कोई बहाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता था। कभी ऑफिस के दोस्त, कभी मीटिंग, कभी काम। और मैं हर बार कोई बात नहीं कहकर, मैं तो शादीशुदा थी ही, लेकिन वो भी शादीशुदा था। लेकिन सच कहूँ, मैं उससे इस कदर मोहब्बत करने लगी थी कि मेरी सुबह उसकी आवाज़ से शुरू होती थी और रात उसके इंतज़ार में ख़त्म हो जाती थी। मेरी पूरी दिनचर्या उसके हिसाब से चलने लगी थी। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले ख्याल उसी का आता था। मुझे इस बात की फिक्र नहीं रहती थी कि घर में कितना काम पड़ा है, किसे नाश्ता देना है, किसके लिए चाय बनानी है। मेरे दिल में बस एक ही लालच रहता था कि उससे थोड़ी देर बात हो जाए। मैं जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाती, सिर्फ इसलिए कि उससे बात हो जाए, उससे बात कर सकूं। लेकिन उसके पास हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी होती थी।